कल्पना कीजिए, आप जिंदा हैं लेकिन बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते और अपने आसपास की दुनिया को महसूस भी नहीं कर सकते। एक ऐसा शरीर जो सांस तो ले रहा है लेकिन जिंदगी से पूरी तरह खाली हो चुका है। आज की इस कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी ने पूरे देश को एक मुश्किल सवाल के सामने खड़ा कर दिया। क्या जीना ही हमेशा सबसे बड़ा अधिकार है या फिर गरिमा के साथ मरना भी इंसान का अधिकार होना चाहिए? यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, यह एक परिवार की 13 साल लंबी लड़ाई है। दर्द, उम्मीद और इंसाफ की कहानी। यह कहानी है हरीश राणा की और आज हम जानेंगे एक हादसे से लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले तक पूरी सच्चाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। हम सब अपने जीवन में सपने देखते हैं, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक चलता रहेगा। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी योजनाओं के हिसाब से नहीं चलती। कभी कभी एक पल, सिर्फ एक पल सब कुछ बदल देता है। आज की यह कहानी किसी फिल्म की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी ने पूरे देश को एक मुश्किल सवाल के सामने खड़ा कर दिया। क्या इंसान को सिर्फ जीने का अधिकार है या फिर उसे गरिमा के साथ मरने का भी अधिकार होना चाहिए? और यह कहानी है एक परिवार की लंबी लड़ाई की। आज हम जानेंगे एक ऐसी सच्ची कहानी जिसने भारत की न्याय व्यवस्था और समाज दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी है हरीश राणा की। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उस समय में जब जिंदगी बिल्कुल सामान्य थी, जब सपने अभी टूटे नहीं थे और भविष्य अभी अंधेरे में नहीं डूबा था। हर इंसान की कहानी कहीं ना कहीं से शुरू होती है। हरीश राणा की कहानी भी एक साधारण परिवार से शुरू होती है। एक ऐसा परिवार जहां सपने बड़े थे लेकिन साधन सीमित। बचपन में हरीश एक बिल्कुल सामान्य बच्चे की तरह थे। उन्हें खेलना पसंद था, दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था और अपने परिवार के साथ हंसना मुस्कुराना ये भी बहुत पसंद था। उनके माता पिता के लिए हरीश सिर्फ एक बेटा नहीं थे बल्कि उम्मीद थे। हर माता पिता की तरह उनके माता पिता भी चाहते थे कि उनका बेटा आगे बढ़े, कुछ बड़ा करे और परिवार का नाम रोशन करे। समय के साथ साथ हरीश बड़े होते गए। स्कूल, दोस्त, पढ़ाई और जिंदगी के छोटे छोटे सपने, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि आगे आने वाला समय उनके लिए उनकी जिंदगी एक ऐसी दिशा में मुड़ने वाली है जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे जैसे हरीश बड़े हुए, उनके सपने भी बड़े होने लगे। हर युवा की तरह उनके मन में भी भविष्य को लेकर कई योजनाएं थी। एक अच्छी नौकरी, एक खुशहाल परिवार और एक सुरक्षित जीवन। उनके दोस्तों के अनुसार हरीश एक मेहनती और शांत स्वभाव के इंसान थे। वो ज़्यादा बोलते नहीं थे लेकिन जो भी करते थे पूरे मन से करते थे। परिवार के साथ उनका रिश्ता बहुत मजबूत था। माता पिता के लिए सम्मान, दोस्तों के लिए सच्ची दोस्ती और जीवन के लिए उम्मीद। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी सब कुछ अचानक बदल जाता और हरीश राणा की जिंदगी में भी एक ऐसा दिन आने वाला था जो सब कुछ बदल देने वाला था। एक ऐसा दिन जिसने एक परिवार की दुनिया हिलाई और वही दिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक अध्याय बनने वाला था। जिंदगी अक्सर हमें बिना चेतावनी के परखती है। कभी कभी सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा होता है और फिर अचानक एक पल सब कुछ बदल देता है।
हरीश राणा की जिंदगी में भी एक ऐसा ही दिन आया। वो दिन जो शुरू तो किसी आम दिन की तरह हुआ था, लेकिन खत्म हुआ एक ऐसी घटना के साथ जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। उस दिन किसी को यह अंदाजा नहीं था कि आने वाला कुछ घंटों में सब कुछ बदल जाने वाला है। एक छोटा सा हादसा, एक पल की घटना और जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हादसे के बाद हरीश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। परिवार घबराया हुआ था, दोस्त परेशान थे और डॉक्टर स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। अस्पताल के गैलरियों में उस दिन सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या हरीश बच पाएंगे? अस्पताल की सफेद दीवारें अक्सर जिंदगी और मौत की कहानियों की गवाह बनती हैं, और अब यह दीवारें हरीश राणा की कहानी की गवाह बनने वाली। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया, टेस्ट, स्कैन और लगातार मेडिकल जांच। हर रिपोर्ट का इंतजार परिवार के लिए एक नई बेचैनी लेकर आता था। समय धीरे धीरे बीत रहा था, घंटे दिनों में बदलने लगे, लेकिन हरीश की हालत में कोई खास सुधार नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि हरीश गहरे कोमा में चले गए हैं। कोमा एक ऐसी स्थिति जहां शरीर जीवित रहता है लेकिन चेतना कहीं खो जाती है। यह खबर सुनकर परिवार पूरी तरह टूट गया, लेकिन फिर भी उम्मीद बाकी थी। उम्मीद की शायद किसी दिन किसी चमत्कार के साथ हरीश आंखें खोल देंगे। दिन बीतते गए। अस्पताल के कमरे में मशीनों की आवाजें और धीमी धीमी उम्मीदें दोनों साथ साथ चल रहे थे। परिवार हर दिन हरीश के पास बैठता, उनसे बातें करता, कभी उनका हाथ पकड़ता तो कभी उन्हें याद दिलाता कि वो अकेले नहीं हैं। कई बार ऐसा लगता जैसे हरीश सुन रहे हों, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। डॉक्टर भी पूरी कोशिश कर रहे थे, नई दवाइयाँ, नई चिकित्सा प्रक्रियाएं और लगातार निगरानी, लेकिन समय के साथ साथ उम्मीद कमजोर होने लगी। महीने बीतने लगे और फिर महीने सालों में बदलने लगे। कोमा की दुनिया बहुत अजीब होती है। बाहर की दुनिया आगे बढ़ती रहती है, लेकिन उस व्यक्ति की जिंदगी एक ही पल में अटक जाती। हरीश राणा के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। अस्पताल के कमरे में उनके सांसें चल रही थी, लेकिन जिंदगी जैसे रुक गई थी। परिवार हर दिन एक ही सवाल पूछता, क्या वो कभी जागेंगे? डॉक्टरों के पास इस सवाल का कोई स्पष्ट जवाब नहीं था। समय के साथ साथ यह सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं रहा, यह एक भावनात्मक संघर्ष बन चुका था। एक ऐसा संघर्ष जिसमें उम्मीद और दर्द दोनों साथ चल रहे थे। लेकिन हरीश राणा की कहानी यहाँ खत्म नहीं हो जाती। हरीश राणा की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल संघर्ष तो अभी शुरू होने वाला था, क्योंकि अब यह सवाल उठने वाला था, क्या किसी इंसान को इस तरह की जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए, या फिर क्या उसे गरिमा के साथ इस दर्द से मुक्त होने का अधिकार होना चाहिए? किसी भी परिवार के लिए अपने किसी प्रिय व्यक्ति को इस हालत में देखना सबसे बड़ा दर्द होता है। हरीश राणा का परिवार भी अब इसी दर्द से गुजर रहा था। दिन महीनों में बदले, महीनों सालों में बदले, लेकिन हरीश की हालत लगभग वैसे ही बनी रही। हर सुबह परिवार के लिए एक नई उम्मीद लेकर आती और हर रात एक नई निराशा छोड़ जाती। उनकी माँ अक्सर हरीश के पास बैठकर उनसे बातें करती थी। वो उन्हें पुराने दिनों की बातें सुनाती, बचपन की शरारतें, स्कूल के दिन और परिवार के साथ बिताए हुए खुशहाल पल। शायद उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं हरीश ये सब सुन रहे होंगे, लेकिन कमरे में सिर्फ मशीनों की आवाज गूंजती थी और समय चुपचाप आगे बढ़ता रहा। लंबे समय तक अस्पताल में इलाज सिर्फ भावनात्मक ही नहीं
बल्कि आर्थिक रूप से भी बहुत कठिन होता था। हरीश राणा के परिवार के सामने भी धीरे धीरे एक बड़ी समस्या खड़ी होने लगी। इलाज का खर्च हर दिन बढ़ता जा रहा था। दवाइयाँ, डॉक्टर, अस्पताल की देखभाल, यह सब मिलकर परिवार पर भारी बोझ बन चुका। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनके लिए हरीश सिर्फ एक मरीज नहीं थे, वो उनका बेटा था, उनकी उम्मीद थे, और शायद इसी वजह से उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया। लेकिन समय के साथ एक सवाल धीरे धीरे उनके मन में उभरने लगा, क्या ये जिंदगी वाकई जिंदगी है? धीरे धीरे यह मामला सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं रहा, समाज में भी इस पर चर्चा शुरू हो गई। कुछ लोगों का मानना था कि जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद भी जिंदा रहती है। लेकिन कुछ लोग एक अलग सवाल पूछ रहे थे, अगर किसी इंसान को सालों तक इस तरह की स्थिति में जीना पड़े तो क्या यह सही है? क्या यह इंसानियत है, या फिर यह सिर्फ दर्द को लंबा खींचता है? यह सवाल धीरे धीरे एक बड़ी बहस में बदलने लगा। मीडिया ने भी इस कहानी पर ध्यान देना शुरू कर दिया, और अब हरीश राणा की कहानी देश के कई लोगों तक पहुंचने लगी। जब कोई समस्या सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहती तो अक्सर उसका समाधान कानून के दरवाजे तक पहुंचता है। हरीश राणा के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। परिवार ने एक बेहद कठिन फैसला लिया। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनका उद्देश्य किसी को सजा दिलाना नहीं था। उनका उद्देश्य था एक सवाल का जवाब पाना, क्या किसी इंसान को इस तरह की जिंदगी से मुक्त होने का अधिकार है? यह सवाल सिर्फ यह एक नैतिक बहस थी, एक कानूनी चुनौती थी, और शायद भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने एक नई परीक्षा। अब यह कहानी सिर्फ एक अस्पताल के कमरे तक सीमित नहीं थी। अब यह मामला अदालत की दीवारों के बीच पहुंच चुका था, जहां तय होना था जिंदगी का अधिकार बड़ा है या फिर गरिमा के साथ जीवन का अधिकार। और यही वो पल था जब हरीश राणा की कहानी भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण कानूनी मामलों में से एक बन गई। जब कोई मामला अदालत तक पहुंचता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं रह जाता, वो कानून, नैतिकता और समाज के मूल्यों की परीक्षा बन जाता। का मामला भी अब अदालत के सामने था। कोर्ट रूम में वकील, जज और कई कानूनी विशेषज्ञ मौजूद। लेकिन इस केस की खास बात यह थी कि यहाँ सवाल सिर्फ कानून का नहीं था, यह सवाल था इंसानियत का। एक तरफ यह तर्क दिया जा रहा था कि जीवन सबसे बड़ा अधिकार है, जब तक सांस चल रही है तब तक उम्मीद भी जिंदा है। लेकिन दूसरी तरफ एक अलग तर्क सामने आ रहा था, अगर कोई इंसान सालों तक कोमा में है, अगर उसे होश में आने की कोई संभावना ना हो, तो क्या उसे इस स्थिति में हमेशा के लिए जीवित रखना सही है? या फिर इस केस के साथ एक ऐसा शब्द चर्चा में आया जिसे बहुत कम लोग पहले जानते, यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का अर्थ है किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को अत्यधिक पीड़ा से मुक्त करने के लिए उसकी जिंदगी को समाप्त करने के लिए अनुमति देना। यह एक ऐसा विषय है जिस पर दुनिया के कई देशों में लंबे समय से बहस चलती रही है। कुछ देशों में कड़े नियमों के साथ इसकी अनुमति दी गई है, लेकिन भारत में यह एक बहुत संवेदनशील और जटिल मुद्दा था। हरीश राणा का मामला अब सिर्फ एक व्यक्ति का केस नहीं रहा, यह एक राष्ट्रीय बहस बन चुका था। टीवी चैनलों पर चर्चा हो रही थी, अखबारों में लिखे जा रहे थे, और लोग अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि यह इंसानियत के खिलाफ है, जबकि कुछ लोग मानते थे कि यह दया का सबसे बड़ा रूप हो सकता है। लंबी बहस, कानूनी तर्क और कई सुनवाइयों के बाद
आखिरकार वो दिन आया जिसका इंतजार सबको था। अदालत को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाना था। यह फैसला सिर्फ एक परिवार की जिंदगी को नहीं, बल्कि देश के कानून को भी प्रभावित करने वाला था। जब जज ने फैसला सुनाना शुरू किया तो पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। हर कोई उस एक फैसले का इंतजार कर रहा था। लेकिन बाद देश भर में प्रतिक्रिया आने लगी। कुछ लोगों ने इसे एक ऐतिहासिक और मानवीय फैसला बताया। उनका मानना था कि इससे गंभीर रूप से बीमार लोगों को सम्मानजनक विकल्प मिलेगा। लेकिन कुछ लोगों ने इस फैसले पर चिंता भी जताई। उनका डर था कहीं इसका दुरुपयोग ना होने लगे। लेकिन एक बात तय थी, हरीश राणा का मामला अब सिर्फ एक कहानी नहीं रहा। यह एक ऐसा अध्याय बन चुका था जिसने भारत में जिंदगी और मौत के अधिकार पर नई सोच को जन्म दिया। लेकिन इस कहानी का अंत सिर्फ अदालत के फैसले से नहीं होता, क्योंकि असली सवाल आज भी वही है, जिंदगी का मतलब क्या है? क्या सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी है, या फिर सम्मान और गरिमा के साथ जीना भी उतना ही जरूरी है? और शायद इसी सवाल का जवाब इस कहानी का सबसे भावनात्मक अध्याय बनने वाला है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे फैसले के सामने खड़ा कर देती है जहां सही और गलत के बीच रेखा साफ दिखाई नहीं देती। हरीश राणा के परिवार के लिए भी यह वही पल था। सालों तक उम्मीद के साथ उन्होंने हर दिन का सामना किया था। हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ शुरू होती है और हर रात एक अनकहा दर्द छोड़ जाती है। लेकिन अब अदालत का फैसला आ चुका था, एक ऐसा फैसला जिसने इस लंबे संघर्ष को एक नया मोड़ दिया। यह फैसला आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ कानून की नहीं थी। यह बात थी एक बेटे की, एक परिवार की और एक ऐसे रिश्ते की जो शब्दों से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। अस्पताल का वो कमरा जहाँ सालों तक उम्मीद और दर्द साथ साथ रहे, अब एक अलग ही भावना से भरा हुआ था। परिवार के सदस्य हरीश के पास बैठे थे। कोई उनका हाथ पकड़ कर बैठा था, कोई चुपचाप उन्हें देख रहा था और कोई अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। उनकी माँ धीरे धीरे उनसे बातें कर रही थी, जैसे वो हमेशा करती थी। वो उन्हें बता रही थी कि उन्होंने कितनी कोशिश की, कि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और कि वो हमेशा उनसे प्यार करती रहेंगी। उस कमरे में बहुत शब्द नहीं थे, लेकिन भावनाएं सब कुछ कह रही थी। हरीश राणा की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, यह एक सवाल बन चुका था, एक ऐसा सवाल जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या इंसान को सिर्फ जीने का अधिकार होना चाहिए, या फिर उसे गरिमा के साथ मृत्यु का भी अधिकार होना चाहिए? यह बहस आज भी खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक बात तय है, हरीश राणा की कहानी हमेशा उस बहस का हिस्सा रहेगी, क्योंकि कभी कभी एक इंसान की कहानी पूरे समाज की सोच बदल सकती है। कुछ कहानियाँ सिर्फ किताबों या फिल्मों तक सीमित नहीं होती, वे हमारे समाज में होती है, हमारे बीच होती है और हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करती है। हरीश राणा की कहानी ऐसी ही एक कहानी है। यह कहानी दर्द की है, यह कहानी उम्मीद की है और यह कहानी एक परिवार के प्यार की है, क्योंकि कभी कभी सबसे मुश्किल फैसला वही होता है
जो हम प्यार के कारण लेते हैं। शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि सम्मान के साथ जीने के लिए पैदा हुआ है। और जब वो सम्मान खत्म हो जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। हरीश राणा की कहानी शायद खत्म हो गई हो, लेकिन जो सवाल वो छोड़ गए हैं उनका जवाब शायद हमें अभी भी ढूंढना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या फिर आपको कुछ सिखाया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।